जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल जीकेजीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीकेजीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इन्हीं प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। गीता है जो महाभारत का एक भाग है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा गया। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। जो हड़प्पा सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। आर्यों का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था?
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसके शासन में था? गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसके शासन में था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त वंश का स्वर्ण काल था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की? दिन ए इलाही की स्थापना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दिन ए इलाही की स्थापना की गई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। मेरठ 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारा अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा का नेतृत्व किया गया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह 13 अप्रैल को हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। जो अरावली पर्वत है वो भारत का प्राचीनतम पर्वत है और भारत का नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर बांकी। मीर बांकी के द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनौज। कनौज में जो सम्राट हर्ष हैं उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कनौज स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का स्तर बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद का स्तर बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद का स्तर बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा था? गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य मणिपुर राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और बाद के जो संशोधन हुए उनमें अनुसूची 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन में लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। जो चंद्रयान 3 है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। जो संगठन है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और लॉन्च की तारीख 14 जुलाई 2023 थी। और लॉन्च स्थान जो इसरो है वो जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित और स्टिक लैंडिंग का प्रदर्शन करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। जो बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ।
भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। जो चाइनामैन शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें बताया गया है किस पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखते हैं, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार निर्धारित है। और 25 वर्ष आयु किसके लिए है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष यह पंचायती राज संस्थाओं के जैसे सरपंच के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे 35 वर्ष आयु भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ये शब्द कहे थे, जियो और जीने दो। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिनेमा। सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार है उसका संबंध सिनेमा से है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है और यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकंड। 52 सेकंड की जो समय अवधि है वो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की है। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुंबई। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कब की थी? 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा जो राजधानी है कोलकाता थी पहले, उसे दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। और घोषणा के बाद 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी।
जो नौरोज त्यौहार है वो पारसी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। जो सर सैयद अहमद है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और हमारी क्लास का आज का आखिरी प्रश्न है, और आगे हमने 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। और आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो हमारे ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, आगरा या कोलकाता। इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।